क्या एम एस धोनी की किस्मत बहुत ही अच्छी थी जिसकी वजह से उसने तुक्का लगाया और सभी आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हम? रीजन बिहाइंड सडन राइज इन हेट ऑन एम एस धोनी, यार उसके 2-3 कारण हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो 2019 की वो कुछ चुनिंदा क्लिप्स जो बार बार चलाई जाती हैं, एक सोशल मीडिया पे ये माहौल तो बना दिया, जिन्होंने भी बनाया बहुत कमाल का माहौल बनाया है कि उस मैच में रन चेज करने सिर्फ एक ही आदमी उतरा था, वो था धोनी, और वो एक आदमी ही है जिसने रन चेज नहीं किया। धोनी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे करंटली धोनी को सोशल मीडिया पे दिन रात ट्रोल किया जाता है। और वहीं कुछ लोग उन्हें क्रेडिट स्टीलर बुलाते हैं। तो क्या एम एस धोनी सच में एक अच्छे कैप्टन थे या फिर वे एक क्रेडिट स्टीलर थे जिन्होंने विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन दिए अपने बाकी सभी टीममेट्स के एफर्ट्स का भी क्रेडिट ले लिया? तो आइए जानते हैं बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर कि क्या आईसीसी ट्रॉफी के अंदर एम एस धोनी का कोई भी कंट्रीब्यूशन था या फिर हमने उसको ओवररेटेड ही बता दिया है। MS Dhoni got it right in the end. India, the world champions. That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. ग्रुप टेस्ट की आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ होती है जहां पर पाकिस्तान के साथ हमारा स्कोर टाई हो जाता है, यानी कि मैच पूरी तरीके से टाई हो जाती है। फिर उस वक्त सुपर ओवर नहीं होती, लेकिन आईसीसी के नए रूल्स के हिसाब से दोनों टीम की तरफ से पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग करेगा और उसको स्टंप को हिट करना होगा। अब मेरे को ये बताना कि एम एस धोनी की जगह पर अगर कोई भी अदर कप्तान होता तो क्या ऐसा फैसला लेता कि वो स्टंप के पीछे जाकर बैठ जाए? अब जरा पाकिस्तान के विकेट कीपर को ही देखो, वो स्टंप के पीछे जाकर खड़े रह जाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पार्ट टाइम बॉलरों को या स्टंप से बॉल हिट करवाने में बहुत ही मुश्किल हो रही। लेकिन भारत के खिलाड़ियों को इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी। हालांकि इसके पीछे भारतीय खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की थी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पर एम एस धोनी का ए मूव भी तारीफ के काबिल तो बनता ही है ना दोस्तों। और फिर इसी ग्रुप टेस्ट के मुकाबले की वजह से हम फाइनल भी पाकिस्तान के सामने ही खेलते हैं और वहां पर भी पाकिस्तान के सामने आखिरी ओवर के अंदर 5 रन रहते हुए जीत जाते हैं। अब इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारे पास नए कोच थे और नई टीम थी। अगर कोई ये कह रहा है कि ये वर्ल्ड कप हमने तुक्के से जीता था, तो दोस्तों एक मैच तुक्के से जीती जा सकती है, लेकिन पूरा का पूरा वर्ल्ड कप कभी भी तुक्के से नहीं जीता जा सकता। He was my captain, he's always going to be my captain in my head. MS is very cool man, I love him. भारत अपने ही देश में 2011 का वर्ल्ड कप खेल रही थी। अब ग्रुप टेस्ट के अंदर भारत का प्रदर्शन लाजवाब था, लेकिन कहीं ना कहीं पर कप्तान एम एस धोनी के बल्ले से छोटी पारियां आ रही थी, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं आ रही थी। और उन सभी 7 पारियों को सेमीफाइनल को मिलाकर 7 पारियों का स्कोरबोर्ड मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ, पोस्ट करके आप धीरे धीरे देख लेना, क्योंकि मैं लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन फिर फाइनल के अंदर एम एस धोनी खुद अपनी स्टोरी के अंदर बताते कि वो मेरा फैसला था कि मैं आगे बैटिंग करने के लिए जाऊँ। लेकिन वीरेंद्र सहवाग पीछे से एक पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि यह फैसला सचिन तेंदुलकर का था, क्योंकि वो चाहते थे कि लेफ्टी राइटी कम्युनिकेशन बना रहे। लेकिन अब जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों कि अगर किसी का भी फैसला था लेकिन उस पोजीशन पर एम एस धोनी आउट हो जाते तो हम शायद ये वर्ल्ड कप जीतने से चूक भी सकते थे या फिर हमें बहुत ही दिक्कत होती। लेकिन एम एस धोनी ने बड़ा कलेजा दिखाया और मैच को आखिर तक ले भी गए। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, 2011 के वर्ल्ड कप में कुछ और भी घटनाएं बनी थी, जिसकी वजह से साबित होता है कि एम एस धोनी का कंट्रीब्यूशन 2011 के वर्ल्ड कप में भी उतना ही था जितना कंट्रीब्यूशन 2007 की नई स्क्वाड के साथ था। अब आप सबको एम एस धोनी का वो लास्ट वाला चक्का भी याद होगा, और यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने जो ड्राइव मारी थी उसकी जर्सी का कलर भी आपको याद होगा कि वो धुल गई थी, पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। लेकिन आप सबको एक बात पता नहीं होगी कि एम एस धोनी को 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर बैक कमर के अंदर इंजरी हो गई थी और वहां पर वो लड़खड़ा थे, रन बना रहे थे और फिजियो तक मैदान के अंदर आ गया था और उसने उसकी ट्रीटमेंट भी करवाई थी। लेकिन फिर भी एम एस धोनी बाहर जाने के बजाय बैठने के बजाय खेलते रहे और लास्ट में जाकर भारतीय टीम को एक बेस्ट फिनिश भी दिया। हालांकि मैं मानता हूं कि एक चक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उस चक्के की वजह से भारतीय टीम को एक बेस्ट फिनिश मैच मिला था। अब बात करी जाए 2013 की चैंपियन ट्रॉफी की, तो वहां पर तो जब कोड का सिलेक्शन हुआ था तभी से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि 2013 के चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड के अंदर कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं था, सभी के सभी को बाहर निकाल दिया था। और अब बात करें 2013 के चैंपियन ट्रॉफी की, तो वहां पर एम एस धोनी का कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, लेकिन अब तक के भारतीय टीम के सफल कप्तान एम एस धोनी ने यंग और नई टीम के साथ इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाने का फैसला किया था, जहां पर उसने ऑलरेडी सभी सीनियर खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया था और नई टीम के साथ जाने का फैसला किया था, जो कि यह फैसला
एम एस धोनी का अगर बाउंस हो जाता तो एम एस धोनी को इंडियन क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा हिट मिलने वाली थी, लेकिन एम एस धोनी अपने फैसले पर खरे साबित हुए और उसने भारतीय टीम को 2 नए ओपनर शिखर धवन और रोहित शर्मा दिए और साथ ही उसने नंबर 3 की पोजीशन पर विराट कोहली जैसा बेस्ट फिनिशर दिया और साथ ही एम एस धोनी ने भारतीय क्रिकेट को 2 स्पिनर ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा भी दिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक वक्त पर जो भारतीय टीम अपनी स्पिनरों पर डिपेंड रहती थी, एम एस धोनी ने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में वह भी साबित कर दिया कि अब भारतीय टीम भी धीरे धीरे पेस बॉलरों की तरफ झुकने लगी है और उसके पास भी बेस्ट से बेस्ट स्पेस बॉलर आने लगे हैं। अब एम एस धोनी ने अपनी नई स्क्वाड के साथ इंग्लैंड के अंदर कदम तो रख दिया था, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जाकर इंग्लैंड वालों को चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल भी हराई थी और एम एस धोनी ने साबित कर दिया था कि मैं कोई रॉन्ग कप्तान नहीं हूँ या फिर तुक्के से जीतने वाला कप्तान नहीं हूँ। आप मेरे को मेरे मुताबिक स्कोर दोगे तो मैं भारतीय टीम का बेस्ट प्रदर्शन ही निकलवाऊंगा। बाकी वेल दोस्तों, आपकी एम एस धोनी की कप्तानशिप पर क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताना। मैं तो यही कहूंगा कि एक मैच तुक्के से जीती जा सकती है दोस्तों, लेकिन एम एस धोनी ने तो जिस भी पत्थर को छुआ है सीधा पारसमणि बन गया है। तो दोस्तों इसे तुक्का तो नहीं कहा सकता। बाकी जिस लोगों को ये तुक्का लगता है शायद क्रिकेट के फैंस नहीं हो सकते, कबड्डी के ही फैंस हो सकते हैं और उसको क्रिकेट के बारे में उतना ही पता है जितना इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर उसको दिखाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।